हेलो माय डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू आवर इंग्लिश स्कोर बूस्टर सीरीज, जहां पर हम आज आपका चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है मैडम राइड्स द बस। अब ये चैप्टर लिखा किसने है जल्दी से बताओ कमेंट सेक्शन में। राइटर हैं हमारे वल्य कन्नन। ठीक है, नाम याद रखना, स्पेलिंग में गलती मत करना, एग्जाम में आंसर लिखते वक्त मदद मिलेगी, स्पेशली लॉन्ग आंसर्स में। ओके तो अब आज इस चैप्टर का हम क्विकली रिवीजन करने वाले हैं, क्विकली रिवाइज करने वाले हैं। बेसिकली आपको समरी मिल जाएगी अंडर 15 मिनट्स, जिसमें हम चैप्टर को तो समराइज करेंगे, एक माइंड मैप मिलेगा फ्लो चार्ट के थ्रू, लेकिन हम यहां पर कैरेक्टर स्केच, थीम, कीवर्ड, ये सब कुछ कवर करने वाले हैं 15 मिनट में। तो जल्दी से शुरू कर देते हैं। माइंड मैप सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा अगर इस कहानी के बारे में हम देखें तो ये जो कहानी है, ये वल्ली नाम की एक छोटी सी बच्ची की कहानी है जो 8 साल की है, जिसकी गली में ना उसके बराबर के बच्चे रहते ही नहीं है। तो वो बेचारी अकेली है। अब होता क्या है ना कि उसको पसंद है अपने घर के बाहर खड़े होकर के सड़क पे देखना, और सड़क पे सबसे ज्यादा फैसिनेटिंग चीज क्या है उसके लिए? बस। एक बस है जो हर घंटे में उसके घर के सामने आती है, और कुछ लोग उस बस में से उतर जाते हैं और नए लोग उसमें चढ़ जाते हैं, और हर घंटे में वो बस जो है उसके घर के सामने, मतलब उसका आना जाना लगा रहता है। तो वो चीज ना वली को बहुत ही खुशी देती है। वो हर बार देखती है कि लोग नए चढ़ रहे हैं, बस में उतर रहे हैं, मुस्कुराते हुए चेहरे हैं। तो इसको देखते देखते उसके मन में एक इच्छा जागने लग जाती है कि मुझे भी बस में बैठना है, मुझे भी ट्रैवल करना है, मुझे भी देखना है बस जाती कहां है, क्या है वो जगह, कहां है वो जगह, कैसी है वो जगह। अब ये इच्छा उसके मन में इतनी ज्यादा बढ़ने लग जाती है कि अब वो पूरा प्लान कर लेती है कि मैं भी बस में ट्रैवल करूंगी। तो होता क्या है ना कि वो पहले तो जानकारी इकट्ठा करती है लोगों से, वो लोगों को बात करते हुए सुनती है कि बस की जर्नी कैसी थी, कितना पैसा लगता है, एक आधा क्वेश्चन भी पूछ लेती है इधर उधर। तो सिर्फ फाइनली क्या पता चल जाता है कि बस जो है वो, उसको टाइमिंग्स पता चल जाती है, बस कितना कहाँ जाती है। वो उसके गांव से जो पास का शहर है वहां पर जाती है। कितना दूर है वो शहर? 6 मील दूर है, 45 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, वहां तक जाने में एक तरफ का किराया 30 पैसे है। तो यहां पे वो पूरा प्लान करती है कि जिस समय पर मम्मी सो रही होगी उस समय पर घर से निकल करके जाएंगे, एक बस में बैठेंगे और एक बस में 30 पैसे का किराया दे करके, ठीक है, उसी बस में जाएंगे वहां पर शहर में, और बिना उतरे उसी बस में बैठ करके 30 रुपए और दे करके घर वापस आ जाऊंगी। सब कुछ हो जाएगा उस दौरान जिस वक्त मम्मी सो रही होगी। अब ये पूरी प्लानिंग होती है हमारी वल्ली की, और इस हिसाब से वो घर से निकल पड़ती है। ठीक है, अब यहां पर ना उसके लिए बहुत बड़ा टास्क था। सोचो एक 8 साल के बच्चे के लिए 60 पैसे, आज के जमाने में कुछ नहीं है, पहले के जमाने की बात हो रही है। कैसे इकट्ठे करे होंगे उसने? गांव में मेला लगा था, सारी इच्छाओं को मार दिया उसने अपने मन में, कि बलून ले लूं, ये कर लूं, कुछ खा पी लूं, सारी इच्छाओं को दबा दिया अपनी एक सबसे बड़ी इच्छा पूरी करने के चक्कर में कि बस में बैठना है। उसने जैसे तैसे 30 पैसे इकट्ठे करे, निकल पड़ी, और जैसे ही वो बस में चढ़ी तो बस में ना जो कंडक्टर था वो बहुत ही जॉली किस्म का इंसान था, जो खूब मजे ले रहा था छोटी सी बच्ची के साथ, हंसी मजाक कर रहा था। राइट, तो जब भी वो उसको एक बार शुरू में वो बोलता कि बेटा बच्ची हो तुम, तो वहीं पर हमारी वल्ली बोल देती कि नहीं नहीं मैं बच्ची नहीं हूं, मैं तो बड़ी हूं, मैं तो अकेले से आई हूं यहाँ पर घूमने, अपना किराया भी साथ लेकर के आई हूं। तो यहाँ पे हमारा कंडक्टर उसको ना मैडम बुलाने लग जाता है, जहां से चैप्टर का टाइटल निकल के आता है, मैडम राइड्स द बस। मैडम यहाँ पे एक 8 साल की बच्ची है, जो कि है तो 8 साल की, लेकिन उसमें उसमें दिमाग एकदम, इतना मैच्योरिटी है उसके अंदर, वो अपने आप को एकदम इंडिपेंडेंट है 8 साल की उम्र में, कि वो कैरी कर पा रही है अपने आप को, शहर तक लेकर के चले गई अपने आप को, जो कि 45 मिनट दूर है उसके घर से। राइट, तो वो पूरी जर्नी यहाँ पे अब एक्सप्लेन करी गई है हमारे राइटर के द्वारा कि कितनी प्यारी जर्नी थी। पहली बार हमारी वली शहर जा रही थी, वो भी अकेले, और उसकी दिल की इच्छा पूरी हो रही थी। तो वो सीट के ऊपर खड़े होकर के बाहर का नजारा देखने लग जाती है। फिर आकर के लोग उसको बोलते बेटा तुम्हें बैठ जाना चाहिए, और फिर वल्ली को भी लगता है कि हाँ, मतलब कोई मेरी सीट पे ना बैठ जाए, पैसे दिए हैं मैंने तो सीट पे बैठ जाती हूँ, बैठ जाती है। फिर थोड़ी देर बाद ना उसे देखने को मिलता है कि बस के आगे गाय पूंछ उठा के ऐसे टुपुक 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 करके चल रही होती है। तो ये नजारा वल्ली को इतना ज्यादा एंटरटेनिंग लगता है, इतना उसको हंसी आती है कि वो ताली बजा के हंसने लग जाती है, खूब जोर जोर से हंसती है। फिर फाइनली वो गाय उनकी बस के सामने से हट जाती है, और फिर बस आगे चलती है, एक फाटक आता है, वहां रुकती है, और फिर उसके बाद वो एक बाजार में से होते हुए निकलती है, जहां पे खूब बड़ी बड़ी दुकानें, चमचमाती दुकानें होती हैं। ठीक है, अब ये सारी चीजें वल्ली को बड़ी फैसिनेटिंग लगती है, बड़ा ही प्यारा लगता है सब कुछ। वल्ली इंजॉय कर रही होती है अपनी पूरी जर्नी को। अब जैसे ही हमारी बस अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचती है, शहर में पहुंचती है, सब लोग उतर जाते हैं। तो ड्राइवर बोलते हैं कि मैडम आप भी उतर जाइए, आप भी जाकर के देखो बेटा, यहाँ पर जब शहर आई हो तो देखो यहाँ क्या क्या है, कुछ खाओ पियो, कोल्ड ड्रिंक पियो। वली मना कर देती है सीधा कि नहीं, मैं यहाँ पर बस इसी बस में बैठ के वापस चले जाऊंगी। तो यहाँ पे ऑफर करता है हमारा कंडक्टर कि मैं ले आता हूं तुम्हारे लिए कुछ, मेच्योरिटी देखो बच्ची की, मना कर दी थी नहीं मुझे नहीं चाहिए। और इसी के साथ फिर वो उसी बस में बैठ करके वापस जो है जा रही होती है अपने गांव। लेकिन ना उसकी जो एक्साइटमेंट थी, वापस जाते वक्त भी एक्साइटमेंट उस लड़की की वैसी ही होती है जैसे आते हुए थी, उतना ही बस राइड को एंजॉय कर रही होती है। लेकिन लास्ट में ना वो उस गाय को देख लेती है, जो कि जाते वक्त
उसको मिल रही थी, वो रास्ते में उसने देखी थी ना, बस के आगे ऐसे पूंछ उठा के गैलप करते हुए चल रही थी, अब वो गाय वैसी नहीं है, यानी कि अब वो गाय बेजान सड़क के किनारे पड़ी हुई है और उसकी डेथ हो चुकी है, शायद किसी व्हीकल ने उसको टक्कर मार दी इस वजह से। ये देख करके वली की पूरी एक्साइटमेंट एकदम से छोटी हो जाती है, एकदम शांत हो जाती है, वो एकदम चुप पड़ जाती है, बहुत उदास सी हो जाती है और पूरी जर्नी में चुप बैठी रहती है, बिल्कुल भी हंसती खेलती नहीं है, पहले जैसी एक्साइटमेंट उसके अंदर नहीं रहती। अब बस उसके घर पे पहुंच जाती है, यानी कि घर के सामने पहुंच जाती है, वो उतर जाती है वहां से, ठीक है, और अपने घर पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि उसकी मम्मी जगी हुई है और आंटी बैठी हुई है घर पे, और उन लोग को पता ही नहीं चला कि वली कहाँ से आ रही है, ठीक है। उसकी आंटी और मम्मी कुछ बात कर रहे होते हैं और वली जो है घर के अंदर चली जाती है, एंड यहां पर हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। तो ये है पूरी कहानी बेसिकली। अगर इस चैप्टर के अंदर हम देखें तो वली की कैरेक्टर स्केच बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जहां से क्वेश्चन आ सकता है बेटा। ये पूरा माइंड मैप मैंने आपको दे रखा है, जो कि आप रीड कर सकते हो, टेलीग्राम पे पीडीएफ मिल जाएगी, मैंने आपको बेसिकली कहानी रिवाइज करवा दी है, ये पॉइंटर समरी जो है वो आप रीड कर लीजिएगा, ठीक है। चलो तो हम अब आगे आ जाते हैं और हम चैप्टर की थीम देख लेते हैं। यहाँ पे 3 मेजर थीम है जो आपको देखने को मिल रही है। एक है डिजायर फॉर फ्रीडम एंड इंडिपेंडेंस, ठीक है, और क्यूरियोसिटी एंड ऑब्जर्वेशन, और यहाँ पे रियलिटी ऑफ लाइफ, जॉय एंड सैडनेस। भाई देखो, जैसे काओ की डेथ पे है ना, तो वो आपको यहाँ पे रियलिटी ऑफ लाइफ देखने को मिल रही है, जो कि वली को भी समझ में आती है, उस जर्नी से लाइफ एंड डेथ के बारे में समझ में आता है। सो ये है हमारी मेजर 3 थीम। अब कैरेक्टर स्केच के बारे में बात करें तो वली का कैरेक्टर स्केच तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही। तो वली जो हमारी एक 8 साल की प्यारी सी बच्ची है, इसके कैरेक्टर स्केच में क्यूरियस है, एडवेंचरस है, दोनों पता चल रहा है उसकी क्यूरियोसिटी एडवेंचर चैप्टर में। इंडिपेंडेंट और डिटरमिन्ड है, इंटेलिजेंट और ऑब्जर्वेंट है, मैच्योर है अपनी एज से ज्यादा, ठीक है, इमोशनली सेंसिटिव है, कॉन्फिडेंट और सेल्फ रिस्पेक्टिंग है। आगे अगर देखें बेटा तो हमारे बस कंडक्टर भाई साहब, ये देखो थोड़ा फोटो में ना कंडक्टर ऐसा लग रहा है कि बस से बाहर आ चुका है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो कंडक्टर के बारे में देखें तो फ्रेंडली है, ह्यूमरस है, काइंड हार्टेड इंसान है, अंडरस्टैंडिंग और पेशेंट है, वली को बहुत प्यार से उसको ट्रीट करता है, सिंबल ऑफ अडल्ट वार्मथ हमें यहाँ देखने को मिलता है बेटा, ठीक है। कीवर्ड्स हम डिस्कस कर लेते हैं। तो चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो ये है, जर्नी कैसी थी उसकी, पूरी सेटिंग उसके बारे में बात होगी, तो ये कीवर्ड्स आप यूज करोगे, 45 मिनट, 30 पैसे, विलेज टू टाउन, 1 वे रिटर्न ट्रिप, ठीक है, ये सब। अगला अगर हम देखें वली की पर्सनालिटी के बारे में बात होगी तो 8 years old, क्यूरियस माइंड, स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, इंडिपेंडेंट नेचर, कीन ऑब्जर्वर, ये सभी वर्ड्स आप यूज करने वाले हैं। अब अगर हम प्लानिंग और सैक्रिफाइस, क्या सैक्रिफाइस किया उसने, कैसे प्लानिंग करी, ये सारे कीवर्ड्स यूज करोगे आप लोग, ठीक है। एंड अगर जॉयफुल एक्सपीरियंस, उसका एक्सपीरियंस शुरू शुरू में कैसा था, तो ये सभी वर्ड्स यूज होंगे, जहां पे रनिंग काउ थी, लाफ्टर, एक्साइटमेंट, ठीक है। और रियलिटी एंड मेच्योरिटी, तो फिर बाद में क्या हुआ था कि डेड काउ, सडन सैडनेस आ गई, हार्श रियलिटी ऑफ लाइफ उसे देखने को मिली, ये आपके कीवर्ड्स बनेंगे। ओके बच्चे, और लास्ट में देखो थीम या फिर वैल्यूज, जो भी इस अगर थीम या वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग आंसर में ये सारे वर्ड्स, ये सारे कीवर्ड्स आपको यूज करने हैं, ठीक है। ओके एवरीबडी, सो दिस वाज द लेसन जो कि आज होता है यहाँ पर खत्म। ऑलमोस्ट हमारा लगभग 90% सिलेबस खत्म हो गया फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज सेक्शन का, ठीक है। तो पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, जाकर के जरूर देखना, सारी वीडियोस उसमें अपलोडेड है, 15-15 मिनट में क्विक रिवीजन हो जाएगा, ऐसे कीवर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे, जिससे कि तुम्हें ज्यादा कुछ लर्न नहीं करना पड़ेगा। एनसीईआरटी में बहुत कुछ है लर्न करने के लिए, वो सब लर्न नहीं करना पड़ेगा आपको, इन वीडियोस में पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है। तो एग्जाम से पहले, ठीक है, क्विक रिवीजन में बहुत हेल्प होगी, तो प्लेलिस्ट जाकर के देखो। और अब जल्दी ही हम बाकी के 2 चैप्टर्स भी कवर करेंगे, एंड देन वील मूव ऑन टू आवर पोएट्री सेक्शन, राइट। तो मैं आपसे मिलूंगी अब अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और मैं आपकी इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह मिलती हूँ नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।